बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन मॉड एक्स, इसे हमें बताना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, साइन मॉड एक्स। इसको हमें शो करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे कंपोजिट फंक्शन बना है ये देख लेते हैं पहले। तो अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, पहला फंक्शन वो हमें जो सबसे पहले दिखाई दे, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइन। यानी पहला फंक्शन हमारा हो जाएगा एच एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और दूसरा फंक्शन हमें क्या दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है मॉड एक्स, यानी जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। ठीक है, अब हमें कंपोजिट करके ये फंक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, एच ऑफ जी एक्स निकालेंगे। तो एच ऑफ जी एक्स में जी एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स, तो जी एक्स की जगह मॉड एक्स रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एच ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, एच ऑफ मॉड एक्स। अब एच ऑफ मॉड एक्स, एच ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो एच ऑफ मॉड एक्स क्या हो जाएगा, साइन मॉड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन मॉड एक्स। यानी इन दो फंक्शन के मिलने से ये कंपोजिट फंक्शन बना है। ठीक है, इन दो फंक्शन पे ऑपरेशन लगाने पे, तो एच ऑफ मॉड एक्स क्या आ गया, साइन मॉड एक्स। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, ये हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं कंपोजिट फंक्शन की, जब g कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट a पर, ठीक है, और h कंटिन्यूअस होता है g ऑफ a पर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि h ऑफ g कंटिन्यूअस होगा a पर। ठीक है, जब g कंटिन्यूअस होगा a पर और h कंटिन्यूअस होगा g ऑफ a पर, तब हम कहेंगे कि h ऑफ g कंटिन्यूअस होगा a पर। ठीक है, इस तरह कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन लेंगे, g ऑफ x। g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। हम जानते हैं कि मॉड x एक कैसा फंक्शन होता है, मॉड x एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, वो हर जगह कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मॉड x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। यानी मॉड x पूरे रियल नंबर में हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो मॉड एक्स पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, लेकिन मॉड एक्स पे अगर कोई भी वैल्यू डाली जाए, जैसे अगर हम -1 डालेंगे मॉड एक्स में, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, तो -1 क्या आ जाएगा, 1। यानी मॉड एक्स क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में चेंज कर देगा। ठीक है, निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में चेंज कर देगा। यानी इसमें कोई भी निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही आएगी। यानी ये कंटिन्यूअस पूरी तरह से कहाँ पे हो गया, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की हो गई, 0 से इंफिनिटी तक। और हमें दूसरा एच ऑफ एक्स किस पे कंटिन्यूअस दिखाना था, इस जी ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। तो जब साइन ऑफ एक्स पूरे रियल नंबर मतलब -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जब साइन ऑफ एक्स -इंफिनिटी टू इंफिनिटी पर कंटिन्यूअस है, तो 0 से इंफिनिटी पर तो कंटिन्यूअस होगा ही ना। 0 से इंफिनिटी तो इसी का एक पार्ट हुआ ना, तो इस पर तो ये कंटिन्यूअस होगा ही। तो हमें यही प्रूव करना था कि एच ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा जी ऑफ एक्स पे। यही हम प्रूव कर रहे हैं कि साइन ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है इसकी रेंज में, यानी 0 से इंफिनिटी पर ये साइन ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यही हम लिख देंगे यहाँ पे, साइन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी g बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर भी मॉड एक्स क्या करेगा, निगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में चेंज कर देगा। यानी ये रियल नंबर में, इसमें कोई भी रियल नंबर निगेटिव नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो इसकी रेंज क्या से कहाँ तक हो गई, 0 टू इंफिनिटी। और जब साइन एक्स पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक कंटिन्यूअस है, तो 0 से इंफिनिटी तक तो कंटिन्यूअस हो गई। ठीक है,
जब ये दोनों कंटिन्यूअस हो गए तो हम लिख सकते हैं h of g is continuous for every x belongs to R। जब h of g हमारा कंटिन्यूअस हो गया तो h of g हमारा क्या था, क्या कौन सा फंक्शन था हमारा h of g, ये था फंक्शन ना साइन ऑफ मॉड x। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज साइन मॉड x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, साइन मॉड x कंटिन्यूअस है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।